हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो अभी दोस्तों मैं सीधे बिस्तर में हूँ और अभी मुझे ठंड लग रहा है बहुत ज़्यादा और मैं सीधा उठने का मन कर रहा है क्योंकि सुबह हो चुकी है और नींद भी पूरी हो गई। तो अब सीधा अपना बिस्तर से उठते हैं और अपना दिन की जो है शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम। तो अब सीधा हम देखते हैं जाके अपना मौसम किस तरीके का हो रहा है और मुझे फील हो रहा है कि आज सर्दी कुछ ज़्यादा ही होगी। तो देखते हैं खोल के। वाह, कितना ज़्यादा फॉग हो रहा है, पूरा फॉग ही फॉग हो रहा है। हर तरफ देखना कितना पूरा कवर कर लिया है फॉग ने अब चारों तरफ। और इस ठंड का मज़ा ही कुछ अलग है, इस ठंड का अलग ही फील होता है। बट इस ठंड में प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है, बट पढ़ाई करने में अच्छा लगता है क्योंकि रूम के अंदर बंद रहो पूरी तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं। गर्मियों के टाइम में तो बहुत प्रॉब्लम होती है, लाइट चली जाए तो प्रॉब्लम, पढ़ाई भी ना कर पाएँ। बट ऐसा नहीं है। तो अब सीधा हम चलते हैं अपने रूम में और रूम में जाने के बाद अपना करते हैं अपने दिन की शुरुआत। सबसे पहले टाइम देखते हैं। तो टाइम हो चुका है दोस्तों, इस टाइम 6:30 बज चुके हैं। और सीधा मैंने किया पानी को गर्म, और पानी को गर्म क्योंकि सुबह के टाइम है तो पानी ठंडा तो नहीं पी सकते, तो गर्म पानी पी के हम फ्रेश फ्रेश होंगे। उसके बाद हम रनिंग करने के लिए जाएंगे। तो भाई पानी तो पीने के बाद फ्रेश भी हुए और उसके बाद हम सीधे चले रनिंग करने के लिए। और सुबह का टाइम हमारा होता है कि रनिंग करने के लिए हमको जाना है, कुछ भी हो, चाहे टाइम मतलब सर्दी का हो चाहे गर्मी का हो, रनिंग करना है तो करना है। और रनिंग करने का इसलिए एक है क्योंकि इससे पूरा दिन जो है ना पूरा एनर्जेटिक रहता है, लो फील नहीं होता और अच्छा लगता है पूरा पढ़ाई करने में भी। तो इसके बाद हम सीधे अपने ग्राउंड की तरफ आ गए और ग्राउंड में सीधा एंट्री करके देखते हैं। आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है, देखो बहुत सारे लोग हैं। और एक तो मतलब वैकेंसी भी आई है गवर्नमेंट जॉब की, या तो यूपी पुलिस की भी आई है। इससे इस वजह से और लोग ज़्यादातर दिखाई देते हैं इस ग्राउंड में। तो कुछ लोग फुटबॉल भी खेल रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं, अपने आप को अच्छा करने के लिए। और कुछ लोग रनिंग भी कर रहे हैं। तो हमको भी क्या करना है, यहाँ पे हम रनिंग करने के लिए आए हैं तो हम भी अपनी रनिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा तो काम ही यही है। तो सीधा हम अब सीधे इसमें जाके रनिंग करते हैं और अपनी तेज़ रनिंग करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारी रनिंग तो कंप्लीट हो चुकी थी। हमारी रनिंग कंप्लीट करने से बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, बहुत ही एनर्जेटिक फील हो रहा था। इसके बाद सीधा हम दुकान से हमने लिया दूध का पैकेट और हम चल दिए अपने रूम की तरफ। उसके बाद हम नमकीन के पैकेट लेने के लिए भी आए क्योंकि सुबह के टाइम कुछ होना चाहिए खाने के लिए, नाश्ते के तौर पे। तो सीधा हमने ले लिया इसको। अब सीधा चलते हैं अपने रूम पे। तो रूम के लॉक को खोलते हैं और करते हैं अपने रूम में एंट्री और अपना, तो इनको सबको सामान को रख दिया मैंने साइड में। तो नमकीन का पैकेट लेके आए तो मुझे खाने का मन कर रहा था, फिर नमकीन का पैकेट मैंने खोल लिया। इसके बाद मैं आ गया अपनी टेबल पे अपना सेशन लगाने के लिए। अपना फर्स्ट सेशन लगाया मैंने अपना आर्ट एंड कल्चर के लिए, और अपने आर्ट एंड कल्चर के नोट्स बनाना स्टार्ट किया मैंने और अपनी क्लास को लेना स्टार्ट किया। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मेरा जो नाइट का ब्लॉग है वो मेरे दूसरे चैनल पे आ रहा है, आपने देखा भी होगा, मैंने अपलोड भी किया है। और इसके साथ ही मेरा जो यूपीएससी का चैनल है उसका भी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में, और जो नए ब्लॉग जो नया चैनल खोला है मैंने नाइट ब्लॉग के लिए, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको नाइट का ब्लॉग और प्लस यूपीएससी की जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आए, सिलेबस से लेके जो भी आपके डाउट रहते हैं सारे क्लियर करूँगा मैं। तो एक बार कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लेना आप। इसके साथ ही एक भाई का कमेंट आया है मेरे पास। उन्होंने कहा है कि भैया मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या क्या पढ़ूँ और कैसे स्टार्ट करूँ। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए क्योंकि कॉलेज का एग्ज़ाम है। तो कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए तो प्रॉपर बुक भी आती है और प्लस साथ ही मॉडल भी मिल जाते हैं, आप बुक शॉप से मॉडल भी ले लेंगे। तो आपको जैसे मेरा पेपर हो रहा है OMR हो रहा है और किसी का रिटन पेपर भी हो रहे हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटी के, है ना। तो इसमें कोई ज़्यादा संकोच नहीं करना है आपको। आपको जो भी बुक्स हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग आप बुक ले लीजिए और उससे आप तैयारी करिए, मॉडल से तैयारी करिए, उसमें ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। तो हमारा फर्स्ट सेशन जब कंप्लीट हुआ इसके बाद हम आ गए सीधा खाना बनाने के लिए। अब खाना बनाना है, गर्मा गर्म रोटी बनाते हैं और सर्दी का टाइम है तो भाई खाना घर पे ही बनाने का मज़ा ही कुछ और है। कुछ भी बनाओ अपना स्पेशल बनाओ, बाहर खाने का मन नहीं करता सर्दियों में। और कुछ भी जैसे चाय के साथ पराठे, मतलब जो भी आपका मन करता है। और मेरा तो ऐसे ही मन करता है कुछ ना कुछ बनाने का, तो मैं ऐसी चीज़ें बनाता हूँ अपने लिए। तो मैंने सोचा आज पराठे ही बनाते हैं और अपना दूध भी रखा है तो चाय भी बना लेंगे, तो उसके साथ पराठे खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो इसके तो हमने सीधा गर्मा गर्म पराठे बनाने स्टार्ट किए और पराठे बनाते हैं और अपना खाना खाएंगे। इसके बाद एक हमारे भाई का कमेंट और आया, उन्होंने कहा कि मेरे भाई आपको ब्लॉग के 2 दिन से इंतजार कर रहा हूँ, आपका रोज़ ब्लॉग डाला करिए। थैंक यू सो मच भाई इतना प्यार करने के लिए। मैं डेली ब्लॉग डाला करूँगा और कोशिश करूँगा अगर एक भी मिस ना हो एक भी दिन ऐसा, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए डेली ब्लॉग लाने का। इसके साथ ही हमारी सिस्टर का भी कमेंट है, उन्होंने कहा है भैया मैं बीपीएससी की तैयारी करती हूँ पर मुझे उठने में टाइम ख़राब हो जाता है, मैं 2-3 टिप्स दीजिए जिससे मैं आपकी तरह जल्दी उठ सकूँ। देखो उठने का मैं यही कहूँगा कि अगर आप जल्दी सोते हो तो आप जल्दी उठोगे। और मैं जैसे लेट नाइट स्टडी भी करता हूँ, कभी कभी जल्दी भी सो जाता हूँ अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। तो ये है कि आप अपना टाइम निश्चित कर लीजिए कि मुझे इतने बजे सोना है और प्रॉपर नींद रखिए, 6 आवर्स की नींद रखिए, 6 आवर्स की नींद रखिए, इससे ज़्यादा नींद मत रखिए। मैं यही कहूँगा अगर आपको सोना ही है तो दिन में 2-3 आवर्स निकाल लीजिए, 2-3 आवर्स, सॉरी 2 आवर्स के करीब, जिससे आपको रिलैक्स करने के लिए। अगर आप दिन में पढ़ाई करते हो तो थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। और सर्दियों में लोगों को नींद भी ज़्यादा आती है ना, तो दोपहर में टाइम कर लीजिए पूरा नींद का। बट
जो सुबह का टाइम है वो ओनली 6 आवर्स के करीब ही रखिए और अलार्म लगा के रखिए। और अलार्म जो वॉच होती है ना अपने पास कभी भी ना रखें, उसको दूर रखें। जब अलार्म बोले तो आपको उठकर जाना पड़े, ना कि आप पास में अगर रखा रहेगा आपके तो आप तुरंत नींद में उसको बंद कर दोगे, फिर से उसको रख दोगे। तो ऐसा नहीं करना है, अपना अलार्म लगा के रखिए और उसको उठ के जब जाओगे उसको बंद करोगे तो आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी। और टाइम से सोइए और टाइम से ही उठोगे आप, तो 6 आवर्स की नींद रखिए, है ना। इसके साथ ही एक हमारे भाई का भी कमेंट आया है, उन्होंने कहा है भैया मैं अभी यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहता हूँ और अभी मैं 12th क्लास में हूँ और अभी मैं दृष्टि आईएएस का बुक्स भी लिया है, तो मुझे आप निवेदन है कि आप मुझे कुछ बताइए। तो देखो मैं यही कहूँगा, आप अभी 12th कर रहे हैं तो 12th में अच्छे से फोकस करिए और अच्छे से नंबर लेके आइए और अभी 12th पर फोकस करिए। जैसे आपका 12th कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप पूरा तैयारी से लग जाना। जब आप ग्रेजुएशन करोगे, जब आप बीए बीएससी जो भी आपका मन हो करने का, तो आप उसको करें। उसी के फर्स्ट ईयर से आप स्टार्ट कर देना अपनी तैयारी, एनसीईआरटी को पढ़ना। अभी आप 12th पर अच्छे से फोकस करिए। तो अब कि इसके बाद हमने खाना बना लिया और खाना बनाने के बाद हमने दूध जो था हमारे पास वो हमने बॉईल करने के लिए रखा और चाय भी बना ली। अब मुझे जाना था थोड़ा बाहर। बाहर क्यों जाना था मैं आपको बताऊंगा क्या रीज़न है बाहर जाने का। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी कॉलेज के एग्ज़ाम भी मतलब हमारे स्टार्ट होने वाले हैं, इस मंथ हो जाएंगे जनवरी में। तो मुझे कुछ फ़ाइल भी लेके आनी है, प्रैक्टिकल फ़ाइल। तो उस प्रैक्टिकल फ़ाइल लेने के लिए मैं बुक शॉप पे पहुंच गया और मैंने कुछ मॉडल भी लिए अपने 5th सेमेस्टर के लिए और अपना ज्योग्राफी का वो भी लिया अपना प्रैक्टिकल फ़ाइल। तो फाइल भी सबमिट करनी है मुझे और उसके मॉडल लेके चलते हैं, अपनी तैयारी भी स्टार्ट करेंगे। अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज़्यादातर स्टूडेंट का क्या होता है कि एग्जाम आ गए उसको 2-3 दिन बचते हैं, उसी बाद पूरा लग जाते हैं पढ़ाई करने में। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो जिससे बाद में कभी A प्रॉब्लम ना आए। few moments later. तो रूम पे मैं आया और रूम पे मैंने खाना पीना खाया, उसके बाद फिर मैं अपना थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद मैं अपनी टेबल पे आ गया अपना ऑप्शनल का सेशन लगाने के लिए। अपने ऑप्शनल के नोट्स बना रहे हैं और अपनी डीएलपी पढ़ रहे हैं और अपने तैयारी कर रहे हैं स्टार्ट। और एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपको यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट आपको देखना है तो आप मेरी वेबसाइट जो है www.arupsc.com करके उस पर आप विजिट कर सकते हैं। उसको आप पर यूपीएससी से इंपॉर्टेंट जो यूपीएससी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो भी आर्टिकल होते हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे। उस पर आपको करंट अफेयर भी मिल जाएगी, बुक्स भी मिल जाएंगी, सारा गाइडेंस आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो वेबसाइट का नाम है www.arupsc.com। तो उसको आप जरूर विजिट करिए, उस पर आप बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा और मैं डेली डेली उस पर अपलोड करता रहता हूँ कंटेंट। इसके साथ ही एक हमारी सिस्टर ने भी पूछा है कि भैया सर्दियों के टाइम में टाइम टेबल फॉलो करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ होता है, सर्दियों के टाइम में प्रॉब्लम होती है, बट आपको आलस थोड़ा कम करना पड़ेगा। सर्दियों के टाइम में नींद भी बहुत ज़्यादा आती है, तो इसको भी थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। तो सेशन को ख़त्म करने के बाद हमने अपने जो ब्रेड हैं वो अपने सेके अपने तवे पर, तो उनको हम खाते हैं। और हमने लिया 1 आवर्स का ब्रेक और ब्रेक लेने के बाद थोड़ा रिफ़्रेश हुआ बॉडी। उसके बाद हम सीधे फिर से आ गए अपनी टेबल पे अपना सेशन लगाने के लिए। इसके बाद हमने जो अपना सेशन लगाया था वो लगाया था हमने अपना हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का अपना सेशन लगाते हैं और अपने नोट्स बनाते हैं और अपनी क्लास को लेंगे और इसका रिवीजन जो हम करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी हमको सेशन लेना है और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मैं रिवीजन दिखाऊंगा। जब आपको नाइट का जो ब्लॉग है वो इवनिंग का जो ब्लॉग है उसमें दिखाऊंगा। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको इवनिंग का जो ब्लॉग है वो आपको मिल पाए। तो इसको अब सीधा अपना क्लास लेते हैं हम। और ब्लॉग को यहाँ पर एंड करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि पूरा मोटिवेट होकर पढ़ाई करिए। यही टाइम है आपका कुछ करने का, तो इसको वेस्ट मत करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए।